योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। हमने कहाँ तक कर लिया था कल? 27 तक आई थिंक। एक सेकेंड। 27 तक ना? यस मैम। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। हमने चतुर्व्यूहवाद किया था। हेय, हे हेतु, हान और हानोपाय। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब हमारी जो प्रज्ञा है वो 7 प्रकार की भूमियों को धारण करने वाली होती है, जिनमें से 4 प्रकार जो थे वो कार्य मुक्त अवस्था थे। कार्य मुक्त यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे थे, जानना था जान लिया, करना था कर लिया, पाना था पा लिया, इस तरह के वो हो गए। और 3 प्रकार के जो कार्य थे वो चित्त से संबंधित थे। ठीक है, तो वो 7 प्रकार की भूमि होगी। ऐसे इतना गहराई से कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको 7 प्रकार की भूमि ही याद रखनी है। अब एक नया एरिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है, नया थॉट है। क्या है कि योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा। ज्ञान दीप्तिरा क्योंकि श्लोक के सूत्र के अंदर ये है अविवेक ख्याते, ये संधि विच्छेद करके जो दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से दिया हुआ है कि योग अंग अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से यानी कि उनका अभ्यास करने से क्या क्या चीज हो जाती है। यहां तक हम देख रहे हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। पहली बात, जितनी अशुद्धियां होती है ना हमारे व्यवहार में लगा लीजिए, चाहे हमारे शरीर में लगा लीजिए, तो उनका क्षय हो गया है। और दूसरी चीज क्या हुई, ज्ञान की जो दीप्ति है वो बढ़ जाती है। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान यानी उजाला हो जाता है ज्ञान के अंदर। और तीसरी एक चीज है, जब ज्ञान का उजाला होगा तो अविवेक ख्याति। अब यहां पर क्या है, आ को एक बार छोड़ दो, विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति जो है वो विवेक ज्ञान कह लीजिए, विवेक ख्याति कह लीजिए, वो आ जाती है। और आ पहले लग गया है, इसका मतलब है विवेक ज्ञान अच्छी प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इसके फायदे हुए योग का अनुष्ठान करने से। अब यहाँ योग जो है ना, योग अंग लिखा है, तो अष्टांग योग मतलब है इसका, क्योंकि आगे हमारे अष्टांग योग ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से, उसका पालन करने से क्या क्या चीजें घटित होती हैं। एक तो अशुद्धियों का क्षय हो जाता है, ज्ञान की दीप्ति प्रज्वलित हो जाती है, और विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो एक ही बात है ये ज्ञान दीप्ति और ये, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन देते हैं तो आपकी ये भी जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? नेक्स्ट है, अब योग अंग जो बोल दिया इन्होंने, देखिए क्रम हमें याद करने हैं ना, तो क्रम कैसे हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए कि योग अंग बोला है तो योग अंग तो बताओ कौन से वाले हैं जिससे कि ये सारी चीजें घटित हो जाती हैं। तो योग अंग इन्होंने 29 वाले सूत्र में कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के अंग हैं। अष्टौ अंगानी, 8 प्रकार के अंग हैं ये। तो ये सारे क्या है, 8 प्रकार के अंग हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि इनका अनुष्ठान करोगे तो आपको ये फायदे होंगे। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पर इनके नाम दिए हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं इनको एक्सप्लेन करना। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आया है, यम। अब यम जो है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यम क्या क्या है। यम के भी यहाँ पर नाम ही दे दिए हैं बस, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन्हीं को यम बोला गया है।
अब यम के नाम दे दिए, यम के और आगे सब कैटेगरी हो गई। ठीक है, ये आपको क्रम याद करना है इनका। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि यम नियम को मिला करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से यम को छांटिए या नियम को छांटिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके सिंपल नाम दिए हुए हैं। फिर आते हैं 31 सूत्र पे। अब देखिए क्या कहा है, जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। अब ये जो है आपके यम, इनके बारे में कह रहे हैं कि जो जाति से, देश से, काल से और समय से, ये चार चीजें हैं, 1 2 3 4, ये चार शब्द याद कर लीजिए, जाति देश काल समय, इनसे जो अनविच्छिन्न, अनविच्छिन्न होता है जो भंग ना हो, अनविच्छिन्न, विच्छिन्न होता है ना जिसको भंग किया जा सके, जिसको तोड़ा जा सके, लेकिन यहां पर अनविच्छिन्न लिखा है, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो जिसको तोड़ा ना जा सके यानी कि जो कि सार्वभौमा, फिर वो सार्वभौमा मतलब सभी भूमियों पर, कहीं भी चले जाओ इस संसार में, इस क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में भी कहीं चले जाओ, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपके, ये अभी एक्सप्लेन कर देंगे इन चारों शब्दों को, तो जब इन चारों जगह से हट करके तब कहीं भी किसी भी सिचुएशन में होगे तो ये टूट ना पाए, तो उसी को हम महाव्रत कह देते हैं। ठीक है, तो यम के जो 5 अंग हैं, जाति देश काल समय, इनसे जो भी हम पालन करते हैं इनका, कहीं पर भी करते हैं, तो जब वो नहीं टूटते हैं तो वो महाव्रत कहलाता है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो क्या है, सार्वभौम महाव्रत के लिए किन का, यानी कि किन सीमाओं से रहित होना बताया गया है, कौन सी सीमाएं ऐसी हैं जो कि जिनके अंतर्गत अगर वो भंग ना हो तब, तो जाति देश काल और समय, ये चार चीजें आती हैं। अब यहाँ एक एक चीज करके देख लेते हैं कि जाति किसको बोला है, जाति, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, महाव्रत, व्रत कर रहे हैं, यम का पालन करना, मतलब यम और नियम, ये जो होता है ना, इनको हम एक तरह से व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब है ना कि हम चीजों से दूरी बनाए हुए हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं ना, तो उस हिसाब से आप इसको जानो। तो जब किसी चीज का पालन कर रहे हैं, इट मीन्स हम किन्हीं चीजों से दूर भी तो रह रहे हैं ना, तो वो व्रत हो गया। अब यहाँ जो सबसे पहले आ रहा है जाति, इसको हम देख लेते हैं एक बार। जाति का जन्म हम क्या लेते हैं आमतौर पर, किसी जन्म में किसी जाति में हमने जन्म लिया, ठीक है, या पैदा हुए, जैसे भी हुआ, तो उसमें अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। आप जानवर की कैटेगरी में देख सकते हैं, आप मनुष्य की कैटेगरी में देख सकते हैं। तो कुछ लोग अगर अहिंसा का व्रत लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किस विषय में कहा है, ये यम के विषय में कहा है। अब यम के विषय में हम ये चीज, पांचों चीजों को अप्लाई करके ही हमने ये 31 वाला सूत्र हम बोल रहे हैं, ये पांचों चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हमने अहिंसा के बारे में हम एग्जाम्पल लें अगर, तो अहिंसा के बारे में जाति से संबंधित जो भी चीज है, अगर हम कहें कि हम अहिंसा का व्रत ले रहे हैं, तो केवल और केवल हम कहेंगे कि बाकी किसी जानवर का हम हत्या नहीं करेंगे, सिर्फ बकरे का करेंगे। एक होता है ना बकरीद, तो केवल बकरे का करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या बोल दिया फिर ये, तो ये संपूर्ण अहिंसा का पालन नहीं हुआ, ये खंडित हो गया। ठीक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, नॉनवेज होते हैं लेकिन कहते हैं हम सिर्फ चिकन खाते हैं और कुछ नहीं खाते, है ना, तो वो क्या हो गया, पार्शली हो गया ये, बाकी आप तो छोड़ रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन हो तो गया आप नॉन वेज ही, तो वो अहिंसा पूर्ण रूप से नहीं हुई, उसका वो महाव्रत में काउंट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हम जाति से अविच्छिन्न हिंसा कहेंगे, अहिंसा कहेंगे, मतलब जो हिंसा हो गई वो, ठीक है, कंप्लीट रूप से उसका व्रत का पालन नहीं हुआ, यानी कि एक दिन किया उसके बाद नहीं किया, वो चीज हो गई। तो यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्या है, देश, वैरायटी है इनकी कितनी, कैसे कैसे अलग अलग। तो देश, देश का मतलब क्या हुआ कि स्थान विशेष से संबंधित हो गया, कि जैसे आपने जो धार्मिक स्थान है अपने, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे
और कोई धार्मिक प्लेस होगा, तो वहां पर कह रहे हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, बाकी जगह आप खा लेंगे, है ना? या वहां पर अहिंसा नहीं करेंगे, बाकी जगह कर लेंगे। या वहां पर आप सत्य बोलेंगे, बाकी जगह पर नहीं बोलेंगे। अस्तेय का भी सेम है, ब्रह्मचर्य, आप हर चीज का एग्जाम्पल लेकर के आप इसको जोड़ करके देख सकते हो। ठीक है, देश हो गया। फिर आता है काल। काल का मतलब क्या होता है? समय से संबंधित होता है ये काल। ठीक है, तो यानी कि काल का मतलब समय, समय का मतलब है कि हम एकादशी के दिन ये नहीं करेंगे, उसके बाद या मंगलवार को नहीं खाएंगे, या नवरात्रों में नहीं खाएंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पे या कोई भी ऐसा आपने दिन कर लिया उसमें नहीं खाएंगे, बाकी समय में आप मांसाहार का सेवन करते हैं, तो फिर वो भी तो क्या हो गया? वो भी भंग हो गया, महाव्रत नहीं कहलाया। तो पर्टिकुलर एक टाइम में आप व्रत करते हो, बाकी समय में नहीं करते हो, इट मीन्स वो व्रत ही है, महाव्रत नहीं है। महाव्रत का मतलब है 24/7 कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस, सब जगह। ठीक है, तो ये होता है महाव्रत। तो यहाँ पर ये महाव्रत नहीं है। तो आपका हो गया जाति, देश, काल। ठीक है, अब आता है समय। अब हमने तो क्या किया, ये काल का ही समय बता दिया नाम। अब यहाँ समय अलग से आ रहा है, वो क्यों? अब ये समय कौन से वाला समय है कि ये समय ये है जो हम कोई आ, हम निमित्त बना देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मुझे अगर अच्छी जॉब लग गई तो मैं इस तरह का काम करूंगा, यानी कि जो बोल देते हैं ना, बोलते हैं, आपने अपने अगर पेरेंट्स से सुना हो, दादा दादी से सुना हो कि ये फलां चीज बोल दी है, ये कार्य कंप्लीट होगा तब हम ये करेंगे, तो वो कभी कभी होता है। यानी कि ये चढ़ाऊंगा, बकरा चढ़ा दूंगा या ऐसा चढ़ा दूंगा, बलि लगा दूंगा, इस तरह से। तो वो समय पे आधारित होता है, जो जीवन में 1 या 2 बार होता है। कभी कभी होता है ना जीवन में, हो सकता है कई कईयों की आदत होती है कि हर साल भी बोल देते हैं, या 2 साल 5 साल के बाद भी बोल देते हैं, जब जब उनके लड़का लड़की या औलाद या संतान पैदा होती है, या फिर कोई और मुख्य कार्य हो रहा होता है, तो उस समय के लिए वो बोल देते हैं। ऐसा होता है ना बहुत सारे जगह पे। तो वो जो समय है उसके अनुसार जो वो काम करते हैं, तो वो भी क्या है, आपका भंग हो गया, महाव्रत। ठीक है, तो इस तरह से 4 चीजें ऐसी होती हैं, जाति, देश, काल, समय, अगर वो उनसे अनविच्छिन्न है, यानी कि उससे वो भंग नहीं होता है, तब तो वो क्या हो गया, महाव्रत हो गया, महाव्रत हो गया। नहीं तो वो केवल और केवल व्रत ही रहा, महाव्रत नहीं बना। तो ये जो महाव्रत है उसकी ये परिभाषा दी हुई है कि अनविच्छिन्न, आपको ये शब्द ध्यान रखना है, अनविच्छिन्न। एक होता है विच्छिन्न, एक होता है अनविच्छिन्न। तो आपको कूट के अंदर अगर दे दिया जाए कि विच्छिन्न हो गया या अनविच्छिन्न हो गया, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और स्पेशली रंजना जी को, और किसको? मेरे को। हाँ, पता तो सब है आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका हो गया यम, यम का एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन यम को अब डिटेल में भी पढ़ेंगे, इससे पहले हम नियम को देख लेते हैं कि नियम क्या कह रहा है, क्योंकि यम समझा दिया कि सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इनके शब्दों को देखना है क्या? शब्दों को भी देखना है क्या? मैम PYQ भी दिखा दीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए, फिर PYQ भी देख लेना। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन शब्दों के मायने क्या है। मायने अभी हमने देखे नहीं है ना। अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का त्याग करना, यही होता है ना। हिंसा का त्याग करोगे तभी तो, हिंसा मूल शब्द हमारा क्या है, हिंसा, लेकिन इसके पहले अ लग गया है, इसका मतलब है हिंसा का उल्टा। ठीक है, हिंसा ना करना, तो किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख देना, मन वचन कर्म, तीनों ही चीजों से। आप अगर फिजिकली आप कहोगे कि आपने किसी को थप्पड़ मारा है, तलवार मारी है या कुछ किया है, तो वो तो हो गया फिजिकल, यानी तन से। लेकिन आपको मन से भी नहीं सोचना है कि मन से आपने उसको गाली दे दी, मन से आपने उसको किसी को हर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। तन मन और धन से,
किसी ने आपने किसी को धन दे दिया, नहीं सुपारी बोलते हैं आजकल की भाषा में, हाँ, तो वो भी नहीं करना है। तन मन धन तीनों ही चीजें अप्लाई होंगी यहाँ पर। तन मन धन से आपको अहिंसा का पालन करना है। तो पालन करना इसी को बोलते हैं कि आप तीनों चीजों से ही किसी भी चीज का पालन करोगे। ठीक है, आगे आता है सत्य। सत्य का मतलब है सत्य भाषण करना, है ना। जो कुछ भी आपने देखा है, सुना है, समझा है, ठीक उसी तरह से आपको किसी को भी अगर बताने की जरूरत पड़ी है तो आप उसी चीज को सेम ऐसे ही बताओगे। अपनी तरफ से कुछ जोड़ जाड़ के नहीं बताना, किसी का फायदा हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए, आपके मन में कोई रंजिश है तो इसलिए बात घुमा करके बता दो, ऐसा नहीं है। आपको ठीक ठीक सत्य का भाषण ही करना है। ठीक है, अब इनके फल आएंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ इन शब्दों के मीनिंग आ रहे हैं। देन आता है अस्तेय। तो अस्तेय में भी स्तेय का अर्थ क्या होता है? स्तेय का अर्थ चोरी करना। ठीक है, अब यहां चोरी करना क्या चीज होती है? चोरी करना, चोरी करना मतलब किसी भी सामान की चोरी करना, या तो धन दौलत की। लेकिन केवल और केवल धन दौलत ही चोरी नहीं होता है, चोरी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, आप ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है आप उसको जानते होगे। कोई अगर अपना आइडिया शेयर करता है किसी को और सामने वाला उसका आइडिया चुरा करके आगे बॉस वगैरह मीटिंग में अपना बना करके अगर दे देगा, तो वो भी तो चोरी है कि किसी का आइडिया आपने अपना बना करके बता दिया तो आपकी वाहवाही हो गई, तो विद्या वो भी भी एक चोरी चोरी होती है। है। किसी का ये जो यहाँ पर हम पीएचडी भी करते हैं ना, तो जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें अगर आपने कुछ उठा करके अपने में चिपका लिया, वो भी चोरी है। ठीक है, तो वो भी तो किसी का काम किया हुआ है, आप अपना बना करके अपना नाम का ठप्पा लगा करके कर रहे हो। तो इस तरह से अस्तेय का मतलब सिर्फ एक तरफा धन दौलत की चोरी नहीं होती है, हर चीज की चोरी होती है। विचारों की चोरी हो गई, टेक्स्ट की चोरी हो गई, यहाँ तक कि आप किसी के घर गए हो और बहुत अच्छी चीज लगी है, चाहे वो खाने की हो या कैसी भी हो, तो आप उससे होस्ट से बिना बताए उस चीज को ले जाते हो, तो भी वो चोरी है, उसके सामने ही हो। लेकिन आप सोचते ना मेरा हक है जी, मैं उठा के लेके जा रहा हूं, तो वो क्या हो गया? वो भी चोरी की ही कैटेगरी में आता है, उसको ठगी बोलते हैं वैसे तो, है ना, ठग। लेकिन वो भी चोरी की कैटेगरी में आता है। तो ये जो है ना, आपको अस्तेय का पालन करना है। किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का, सामान का, विचारों का, दोस्तों का, किसी से भी कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। देन आता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का भी मेन क्या होता है? ब्रह्मचर्य ब्रह्म में विचरण करना। ठीक है, इसका शाब्दिक मीनिंग अगर हम देखें तो ब्रह्म में विचरण करना होता है। यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है जो हमेशा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बहुत महान, वृद्ध, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। ठीक है, और एक ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है मैथुन का त्याग करना। ठीक है, तो अष्टप्रधान मंत्र। हाँ, तो दो तीन तरीके से होते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप मैथुन का त्याग करते हो तो उसमें भी तो आपका जो वीर है, वो शक्ति है आपकी, बढ़ती चली जाएगी ना। इसीलिए भी उसको कहते हैं कि महान हो रहा है वो, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो जो चर्य है, चर्य का मतलब है आचरण करना। आप ब्रह्म में ही बढ़ते जा रहे हो, उसी का आचरण करते जा रहे हो, यानी महान आचरण करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना है। फिर लास्ट आता है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? अपरिग्रह मतलब एक परिग्रह होता है। परिग्रह संचय मतलब संग्रह करना। अननेसेसरी हम लोग घर में सामान की, कपड़ों की, और पता नहीं किस किस चीज का संग्रह करते जा रहे हैं, जमीन का, धन का, दौलत का। ठीक है, लेकिन एक साधु को, एक साधक को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। और अष्टांग योग का पालन करने के लिए ये एक जरूरी है कि आप अननेसेसरी कोई भी चीज इकट्ठा मत करो, सिर्फ और सिर्फ आपके जरूरत की चीजें आपके पास हों। ठीक है, तो संग्रह न करना, अ लग गया है इसके पहले, तो संग्रह
न करना, तो वो हो गया। यानी कि अगर हम संग्रह करते हैं तो फिर हमारे मन में क्या होता है, डर होता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा साधना में, नहीं लगेगा ना। तो ये सारे के सारे आपके यम हो गए। इन यमों का पालन करते हुए और फिर हम जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना, यानी कि ये चारों चीजों पर अगर हम इनका पालन करते हैं और अनविच्छिन्न तरीके से करते हैं, सभी जगह करते हैं, चाहे हम यहाँ भारत में हो, चाहे हम बाहर यूएस में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पर भी हो, हमारी ये चीजें कभी नहीं छूटेंगी। अहिंसा नहीं छूटेगी, सत्य नहीं छूटेगा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह कुछ भी नहीं छूटेगा। तब तो वो महाव्रत कहलाता है। सार्वभौम मतलब कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह उसका पालन आपको करना होगा। तो आपका हो गया यम। अब नियम में क्या है, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अब इसमें नियम के अंतर्गत फिर क्या आ गया आपका, ये तो व्यवहार था आपका, ठीक है। व्यवहार मतलब समझो मन से, चित्त से आपको ये सब चीजें करनी थी ऊपर वाली। ये वाली करनी है शौच। शौच का मतलब आपको शुद्धता रखनी है, साफ रखना है, अपने आसपास को भी और अपने तन को भी, दोनों चीजों को शुद्ध रखना है। संतोष का मतलब जो भी आपको मिल जाए उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। कोई चीज के लिए हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जब समय होगा, यानी कि कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो वही चीज को हावी रखते हुए अपने चित्त के ऊपर आपको संतोष रखते हुए ही जीवन यापन करना है, ठीक है। तो उसी में हम संतुष्ट रहें। तप, तप का मतलब वही चीज है, जैसे कि यहाँ पर तप का मतलब हम जो पहले कह रहे थे कि आग में तपना वगैरह नहीं होता है। ये जो बाबा लोग कई बार एक पैर पे खड़े होकर तप रहे हैं, आग के पास खड़े होकर तप रहे हैं, ऐसा नहीं है। तप का मतलब है इंद्रियों को वश में करना, द्वंद्वों को सहना, यानी कि सुख दुख में समान भाव रखते हुए आगे बढ़ते रहना, वो ही तप है आपका, ठीक है। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या चीज है, वही स्वाध्याय, यानी कि अपने आप का अध्ययन करते चलो कि आप में कितना सुधार हुआ, कितना अभी बाकी है। अपनी गलतियों को पहचानते रहो, उनको दूर करने का प्रयास करते रहो। और दूसरा स्वाध्याय है कि जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो, जो एकाग्र, जो आपने एक तत्व आगे रखा हुआ है, उसी के बारे में आप अपने ग्रंथों से, अपने वेदों से, उपनिषदों से, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, तो वो स्वाध्याय है। फिर आता है 5वें नंबर पर ईश्वर प्रणिधान। ये सब करते हुए ही, लेकिन आपका मेन भाव होना चाहिए कि आप ईश्वर के प्रति ही समर्पित हो। जो भी आप कर रहे हो वो सब और सब ईश्वर को समर्पित है। अब यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर तो आप समझ ही गए ईश्वर क्या है, और प्रणिधान, प्र मीन्स एकदम उस चीज को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि बहुत ज्यादा पूर्णता जिसको कहते हैं, इसको हम पूर्णता बोल देते हैं, प्र। और फिर आता है णी। णी का मतलब है उसको शरण में आना, यानी कि पूरी तरह से आप उसकी शरण में आ गए। और धान, धान का मतलब हो गया समर्पित, यानी कि पूरी तरह से शरण में आकर के समर्पित हो गए। एक तरह से आप ये बोल सकते, समर्पित हो गए, समर्पित, ठीक है। तो इस चीज को, जो ईश्वर पर आप प्रणिधान हो करके मन का बोझ आपको वैसे ही हल्का हो जाता है कि अब मेरी चिंता मैं नहीं कर रहा, मेरा ईश्वर करेगा। जो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब उसी की इच्छा से हो रहा है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे ना, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इन चारों चीजों के साथ में हो करके, ईश्वर को समर्पित होकर के हम आगे बढ़ेंगे, तो यही नियम बना लें। अगर नियम का मतलब होता है ना, प्रतिदिन करने वाली चीजों को नियम कहते हैं। नियम मतलब नियम से करना, है ना। तो यही हो गया। अब अगला जो सूत्र आ रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो यम नियम है ना, और यम नियम का पालन अगर हम कर लेना, तो आप सोचोगे कि 90% तक हम योगी बन चुके हैं। क्योंकि खुद ही सोचो, एक एक शब्द
के ऊपर इसके जा करके अगर हम ये पालन करने लग जाएं तो हमें बहुत सज्जन आदमी कहेंगे यहाँ दुनिया के लोग। लेकिन अगर इनका पालन करने में कुछ बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि हमारी प्रकृति तो ये है नहीं। तो जब यम नियम का पालन करने में बाधा आएगी तो 33वां सूत्र क्या कहता है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क यानी कि तर्क क्या चीज है? हमने तर्क ले लिया कि हमें अहिंसा का पालन करना है, सत्य का भाषण करना है, अस्तेय जो है ना उसका भी पालन करना है। यानी कि यम नियम के जितने 10 के 10 शब्द हैं उन शब्दों का हमने ठान लिया कि योग अष्टांग योग के तहत हमें आगे बढ़ना है। तो वो तर्क हो गया, क्योंकि वो तर्क दिया गया हमें कि हम इसके ऊपर चलेंगे। अब तर्क देने के बाद बाधा आई, क्योंकि हम बहुत बार फ्रीक्वेंटली हम इन सिचुएशंस में फंसेंगे जब हम इनको तोड़ सकें, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ना ये सब करने की। तो जब फ्रीक्वेंटली हम आएंगे तब वो वितर्क उठने लगते हैं। तर्क का वितर्क, अरे कोई बात नहीं ना, अभी अभी बोल मैम देता तर्क हूँ, मतलब फैक्ट। अभी अभी बोल देता हूँ जो बोलना है। यानी कि सत्य की अगर हम बात करें तो किसी की पोल खोलनी है मान लो, हाँ, और उसको फिर वो कहेगा कि सत्य का भाषण ही करेगा है, तो नहीं नहीं अब तो मेरी पिटाई हो जाएगी नहीं तो, है। अगर अभी बोलूंगा चलो ठीक है अभी तो मैं किसी तरह से टाल देता हूँ, तो वो वाला क्या हो गया, वो आपकी बाधा आ गई ना एक तरह से। तो जब वो बाधा आ गया तो उसमें आपके वितर्क उठा, क्योंकि विचार आया ना एकदम से, आपका जो विचार आया वो बाधने। तो विचार जब आया कि आपको असत्य से असत्य की तरफ जाना है, तो फिर आपने बोला कि नाना प्रतिपक्ष, वापस से आप तर्क की तरफ आए, प्रतिपक्ष की भावना आपको करनी है। जब जब आपके वितर्क आने लगे, वितर्क आपको बांधने लगे आपके विचारों को, तब आपको क्या करना है, प्रतिपक्ष की भावना करनी है, यानी वापस तर्क के अंदर आना है। ठीक है, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना। जब जब आपके मन में इन सब चीजों के लिए, जो यम और नियम के लिए आपको ये लगे कि आप भटक रहे हो या भटक सकते हो, तब तब आपको प्रतिपक्ष की भावना करनी है। क्लियर है? बताइए बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। गीता जी को ही क्लियर है क्या? सविता जी को क्लियर है? जी मैम। और हाँ, थोड़े से बोलेंगे ना तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में क्लियर हो रहा है, या कुछ और मुझे शब्दों का इस्तेमाल करना है। जी ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए इन्होंने क्या बोला अभी, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। अब यहां से प्रतिपक्ष को उठा लीजिए, क्योंकि क्या बोला था आपको, पिछला सूत्र जो होता है अगले सूत्र का बेस होता है। ऐसे ही क्रम नहीं बने हुए हैं, इनमें कुछ है, वो वही चीज मैं आपको नोटिस करा रही हूँ। जो प्रतिपक्ष भावना में यहाँ लिखा, तो इसी प्रतिपक्ष भावना को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये, वितर्क क्या होता है, प्रतिपक्ष क्या होता है, क्या बोल गया हमें नहीं समझ आया 33 वाले सूत्र में। इसी चीज को आगे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं, वितर्का, वितर्का क्या होता है जो इन्होंने वितर्क कहा। वितर्क मतलब, अब हमारा क्या है वितर्क, वितर्का हिंसा आदि, हिंसादय, हिंसा आदि। अब हिंसा इसने क्यों बोला, क्योंकि हमारा सबसे पहला यम क्या था, अहिंसा, अहिंसा था ना। तो अहिंसा आदि आप लगा लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, सारे के सारे आ गए आदि के अंदर। ठीक है, अब यहां इसने हिंसा लिखा क्योंकि अहिंसा हमारा क्या था, तर्क था, और वितर्क क्या बन गया, हिंसा, इसका उल्टा। ठीक है ना, किसी ने गुस्सा किया, लड़ाई हुई, लेकिन हमने कहा अहिंसा करनी है, पालन करना है अहिंसा का, लेकिन उसने तुरंत तुरंत जो है ना, इतना गुस्सा आया कि थप्पड़ मारने का मन किया, उसको सजा देने का मन किया, डंडा मारने का मन किया, तो क्या करोगे, तर्क उठा ना एकदम से। तो कहता है जब ये तर्क उठे तो वो कौन से तर्क होते हैं, यानी कि हिंसा आदि, यहां तक हो गया आपको क्लियर, वितर्क हो गए। वितर्क हो गया। अब आगे कहते हैं कि कृत कारित अनुमोदिता, ये 3 तरह का होता है। जो हिंसा आदि जो वितर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है कृत, कृत, एक होता है कारित और एक होता है अनुमोदित। अनुमोदित, ठीक है। कृत कौन सा होता है? जो हम खुद करते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया, यानी कि आपकी दोनों की लड़ाई हुई और आपने तुरंत उसकी गाल पे थप्पड़ जड़ दिया, तो वो हो गया खुद। दूसरा होता है कारित, यानी कि कराया हुआ। अब वो पिट पिटा के तो आ गया, लेकिन आकर के उसने जो है ना किसी को भड़का दिया कि उसने मेरे को ऐसा किया वैसा किया, 2 की 4 लगा के बोल दी, और फिर उसको गुस्सा आ गया जिसके सामने किया, और वो उसको मारने पीटने चला गया, तो वो हो गया कराया गया, किसी के द्वारा कराया गया, ठीक है। अनुमोदित क्या हुआ कि अब उसने कहा ना तो मैं करता हूं ना करवाता हूं, ठीक है, लेकिन समर्थन। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो वहां पर जो भी है, कोई दुश्मन था, लेकिन और किसी और ने उसका नुकसान किया, लेकिन आप खुद चाहते थे कि वो नुकसान हो उसका, या उसको जो भी हिंसा हो उसके लिए, लेकिन आपने ना उसको पैसे दिए, ना उसका आपने करवाई, और ना खुद की, लेकिन वो आपने सुना कि वो फलाने आदमी को कोई पीट गया या कुछ उसकी हानि कर गया, तो फिर वो क्या हुआ? आप बड़े खुश हो गए, ओहो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ठीक है। तो वो हो गया अनुमोदित, यानी कि हाँ में हाँ मिलाना, आप उसके करने से, कृत्य से खुश हो गए। तो वो 3 प्रकार से आपकी क्या हो गई? वितर्क आ गए, 3 प्रकार से, कृतकारित, अनुमोदिता, ठीक है। अब ये जो आते हैं, इनके कारण क्या होते हैं? अब कारण देखिएगा, कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं लोभ और क्रोध और मोह, 3 कारण होते हैं इसके। और पूर्वक जो यहां पर लिखा है, पूर्वक का मतलब आप हर जगह लगा लीजिए, लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 तरह से लगा लीजिए, ओके। लोभ, क्रोध, मोह, लोभ पूर्वक। अब नेक्स्ट क्या होता है? ये क्लियर है ना आपको? लोभ, क्रोध और मोह, जी यस मैम। मैम। कारण क्लियर हो गए। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज को करेंगे, या तो लोभ के वश होकर के करेंगे, ठीक है, कि हमें किसी से लोभ हुआ है तब हम किसी के साथ में हिंसा करेंगे, या चोरी करेंगे, या कोई भी आप यम नियम में से कोई भी आइटम उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो। क्रोध के वश होकर के करेंगे कि गुस्सा है, गुस्से से क्या है? बुद्धि हरी जाती है। अब ये गुस्से वाला एक भगवत गीता में एक श्लोक है, याद है क्या? मैंने याद कराया था आपको। किस किस को याद है? जरा हैंड रेज करेंगे। वो क्रोधात सम्मति वाला। हैंड रेज करो पहले, अगर किसी को याद है तो। अच्छा, 2 ही लोगों को याद है। वह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, ध्याय तो विषयानुपुंसः। याद है? अच्छा, याद दिलाने पे वंदना ना, रंजना जी को। और अगर नहीं किसी को याद है, तो आप प्लीज याद कीजिए इसको, 2/62 और 63, यानी कि दूसरे अध्याय का 62 और 63 सूत्र होगा वो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस उसके आए हैं, मिलान करने के लिए आता है, कूट के लिए आता है, बहुत तरह के आते हैं उसमें से। सुनाएंगे कौन एक बार? गीता जी, चलिए सुना दीजिए। मैम थोड़ा उच्चारण की गलती होती है, आपने पहले भी कहा था मुझसे। कोई बात नहीं, कोई मैं बात नहीं, कोशिश कर सुनाइए सुनाइए। हाँ। धायेतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु संजायते, संजात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधः भवति सम्मोहनः, सम्मोहनः स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यस, तो इसमें से जो सीक्वेंस है ना आपका, क्रम है जो, वो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर स्टेप के बाद दूसरी पहले स्टेप की यह हानि हो जाती है, अगला स्टेप एक क्षीण हो जाता है। तो जब क्षीण हो जाता है, तो लास्ट में जो क्रोध होता है, उससे क्या होता है? बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश, बुद्धि से सारे निर्णय गलत होते हैं। कहते हैं ना,
तो क्रोध मोह पूर्वका। अब ये आपने लोभ देख लिया, क्रोध देख लिया, अब मोह। मोह भी तो यही होता है कि बच्चों के, जब संतान के मोह वश होकर के हम हमेशा उनका फेवर करते रहते हैं, उनको सही चीज नहीं सिखा पाते हैं, या किसी वस्तु के मोह में पड़ जाते हैं, या किसी और चीज के, तो मोह हमेशा ही अच्छा नहीं होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये इन सब चीजों में ये सब कारण है ये कराने के। और उसके बाद मृदु मध्य अधिमात्र। अब मृदु मध्य और अधिमात्र, ये तीन तरह के, मृदु मध्य और अधिमात्र, ये जो क्रियाएं होती है ना, जो हम वितर्क करते हैं, हिंसा आदि जो भी करते हैं, वो तीन प्रकार से की जाती हैं। एक तो मृदु। मृदु का मतलब है हल्का, सबको पता है ये तीनों चीजों का जो भी है, तो वो हल्की तरह से होती है, बिल्कुल ही बहुत कम, यानी कि थोड़ा बहुत किया नहीं किया वो है। और इसके बाद जो मध्य प्रकार का होता है वो अपना, भाई बीच में कभी ठीक है, अभी एकदम से नहीं कोई देता है तर्क, लेकिन धीरे धीरे करके दे देता है। यानी कि जैसे होता है ना कि कमजोर प्रवृत्ति होती है, फिर उसको न कम न ज्यादा होती है, फिर अत्यधिक होती है। यानी कि जो अधिमात्र होता है सबसे तेज होता है, ठीक है ना, वो उसी समय में ही उसका उत्तर दे देगा, वो उधार नहीं रखेगा किसी की, उसी टाइम में कर देगा। मध्य जो होता है वो कहता है कि चल 2-4 दिन रुक, जब भी सही मौका आएगा मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, वो मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन तुरंत भी नहीं रिप्लाई करेगा। मृदु वो होता है जो कमजोर प्रवृत्ति का होता है ना, अरे मध्य देख मतलब लेंगे। सम भी हो सकते क्या? हाँ जी। मध्य मतलब समभाव भी हो सकते क्या? अरे ये श्लोक सूत्र आपको संभा वाला दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब मध्य का मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं। नहीं तो आप खुद ही देख लो मध्य यूज कहाँ हुआ है, ये सूत्र ही संभाव वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? तो मृदु होता है जो बहुत आराम से महीना 2 महीना साल भी लगा देता है कि चल समय आएगा तो देखूंगा तेरे को भी, है तो ये वो वाली बात है। तो मृदु मध्य अधिमात्र, फिर ये हो गया। फिर दुख अज्ञान अनंत फला। अब इसके फल की बात बताते हैं, यहाँ पर फल की बात आ गई कि जो ये सारी चीजें हैं जो आप वितर्क कर रहे हो, किस किस रीजन से कर रहे हो, कितनी प्रकार से कर रहे हो, तो ये जो है ये सारे के सारे दुख हैं, दुख देते हैं, अज्ञानता देते हैं, और अनंत फल देने वाले होते हैं। सबके तीन तीन है चीजें, देखिए, दुख देते हैं, अज्ञानता देते हैं, और अनंत फल देते हैं। अब अनंत फल कैसे? जैसे अगर आप कुछ भी चीज करोगे, प्रतिपक्ष की भावना जब आप करोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फल के ऊपर, मतलब जो कर्म किया उसका फल, फिर कर्म किया उसका फल। यानी कि किसी से आप बदला लेने लगोगे, कह रहे लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी, वो कहेगा उसने मारा मैं तो उसका बदला ले रहा हूँ, वो कह रहा है उसने मारा उसका बदला ले रहा हूँ, तो अनंत फल हो गया, कभी खत्म नहीं होगा ऐसा। तो फिर ये जो सारी चीजें होती है, इति प्रतिपक्ष भावना, इन्हीं को ही हम प्रतिपक्ष भावना में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे देखिए 35 वाले सूत्र में। 35। अब देखिए यहां पर ना यम वापस से आ गए। अब इनके फल बताते हैं, यम पालन का फल क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ उनके शाब्दिक ज्ञान को जाना था, अब इनके फल को जानेंगे कि फल क्या है यम का। अहिंसा, अहिंसा का अगर पालन करते हो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर, क्योंकि देखो यम का ये पूरी तरह से आधार है, क्या चीज? अहिंसा, जो एकदम क्या कहता है कि हिंसा बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे हिंसा तो उसमें जब प्रतिष्ठित हो जाते हो, यानी कि वो जब आपकी सिचुएशन पूरी तरह से पक जाती है कि अहिंसा आपको तन मन धन तीनों ही प्रकार से परेशान नहीं करती है, क्योंकि सबसे पहले आपकी तन से हिंसा जाती है, क्योंकि आप हाथ पैर चलाना बंद करते हो ना, कहीं भी किसी को मारना काटना जो भी है, तन के बाद धन से जाती है कि धन दे करके भी आप नहीं कराते हो, फिर आपकी मन से जाती है हिंसा। जब आपका लास्ट मन में भी जब हिंसा के विचार ना उठे
लंबे समय तक जब ये अभ्यास रहेगा, तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए हो। अब इसका फल क्या हुआ कि तत् सन्निधौ वैर त्यागः। इससे सन्निधौ, सन्निधौ मतलब जो आपके समीप आते हैं, जो आपके पास में आते हैं, सन्निधौ, ठीक है ना, तो वो आपके साथ रहने वाले या आपके पास आने वाले, वो सब वैर त्याग देते हैं। चाहे आपका दुश्मन भी आपके पास आ जाए, वो भी वैर त्याग देता है। अब दुश्मन कौन हो सकते हैं? इंसानों को तो चलो पता है कि ये बंदा जो है वो सन्यासी है, अभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं कर रहा है। जानवर तक भी होते हैं ना जो, वो भी वहां आकर के वैर अपना भूल जाते हैं कि वो किस तरह के प्राणी हैं। आपने कभी कथा कहानियों में सुना होगा कि ऋषि मुनि कहीं भी जंगल में बैठते हैं तो वहां पर शेर, चीते, जो भी सांप वगैरह होते हैं, जहरीले जानवर होते हैं, वो सब के सब आकर के ऐसे बैठ जाते थे जैसे वो एक एरिया, वो वातावरण, यानी कि जो ओरा होता है ना उस प्राणी का, उस साधक का, वो ही जहां जहां तक ओरा होता है वहां उसमें एंट्री करने वाला हर प्राणी वैर त्याग देता है। आप ये समझ के चलिए, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट आपका अहिंसा का पालन करने का फल आपको मिल गया है। नेक्स्ट अहिंसा के बाद क्या आया? सत्य। सत्य के अंदर प्रतिष्ठित होने पर, अब सत्य भाषण करना है कोई आसान बात नहीं है। आप सत्य का पालन करना एक बार ठान लो, उसके बाद कुछ दिन आपको लग जाते हैं। हालांकि कोशिश करने पर बहुत जल्दी ये स्थिति हो सकती है, लेकिन बहुत सारी स्थितियों के अंदर से आपको बचना भी आ जाता है कि कहाँ से आपका व्रत भी भंग ना हो और आप इस सिचुएशन से भी बच जाएं। तो सब चीजों की आपको तरीके आ जाते हैं। तो सत्य का भाषण करने से क्या होता है? सत्य बोलना है, सत्य की भावना रखनी है, सत्य का आचरण करना है, और हमेशा ही सत्य के इर्द गिर्द घूमना है। आपको कोई भी झूठी चीज इस तरह की नहीं होगी इस आसपास में। तो मन वचन कर्म, अगेन वही चीज है, तीनों चीजों से ही आपको सत्य का अभ्यास करना है। तो जब मन तक आपकी ये चीज आ जाए कि कभी असत्य का ख्याल भी ना आए, मन में ही ना आए, तब जाकर के क्रिया फल आश्रयत्वम, ये फल मिलता है आपको। क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब है जो भी हम कार्य करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। और फल, फल का मतलब है जो हम कार्य करेंगे उसका जो फल मिलता है उसको हो गया। और आश्रय, आश्रय का मतलब है आधार। आश्रय का मतलब हो गया आधार। आधार का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज, सत्य का भाषण कहाँ से होता है? जीवा से होता है ना। और भाषण मतलब हम जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं। तो जो भी योगी सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वो जो भी बोलेगा वो सब क्या हो गया? वो आधार हो जाएगा। वो शब्द क्या होंगे? वो आधार हो जाएंगे, और वो आधार फिर क्रिया फल दे देंगे, यानी कि वो उसी तरह से घटित होने लगते हैं। पहले के जमाने में आपने सुना होगा कि फला भगवान ने या देवता ने उसको वरदान दे दिया या श्राप दे दिया। दो ही चीजें होती है ना, श्राप या वरदान। तो जो वरदान हो गया, इट मीन्स आपने उसको खुश किया तो उसने जो भी मुंह से बोला वो घटित हो गया। और अगर आपने उसको दुख दिया तो श्राप दे दिया। तो श्राप दे दिया तो वो या तो पत्थर में तब्दील हो जाता है, या किसी जानवर में तब्दील हो जाता है, किसी में भी हो जाता है। ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो वो चीजें जो भी वो कहता है तो वो क्रिया फल घटित होने लगती है। सत्य का भाषण इतना दमदार है, राइट। आगे बढ़े। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या था? चोरी न करना। तो चोरी न करना, अगर इस चीज में, इस विचार में या इस तरह की एक्टिविटी में आप प्रतिष्ठित हो जाते हो जिसमें आप तन मन धन से किसी की चोरी ना करो, चोरी का मतलब समझा ही दिया था, तो उसमें अगर आप प्रतिष्ठित हो जाते हो, तब सर्व रत्न उपस्थानम, सभी रत्न आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो रत्न जो है
वो किससे चुराए जाते हैं, किससे छुपाए जाते हैं, मतलब चुराए किससे छुपाए जाते हैं? हम्म? चोर से। चोर से छुपाए जाते हैं। हाँ, और जब कोई चोरी करेगा ही नहीं तो रत्न छुपाने की जरूरत नहीं है। हम्म, हो गया ना? तो सभी रत्न उसके उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज उसके सामने रख दो, अब उससे तो कम से कम कोई खतरा नहीं है, जो सत्य का अस्तेय के अंदर जो प्रतिष्ठित हो गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य में जो प्रतिष्ठित हो जाता है उसको वीर्य लाभ मिलता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसको ताकत तो मिलेगी। शक्तिशाली हो जाता है, अपने अंदर उसकी अथाह शक्ति आ जाती है और फिर वो योग मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हम शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक ये तीनों हाँ प्रकार जी, की बिल्कुल तीनों तरीकों से। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया बप्पा जी। शारीरिक रूप से भी, शरीर से भी, और मन से भी, और धन से भी, तीनों चीजों से। क्योंकि अगर आपने शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया लेकिन मन में बना हुआ है तो भी आप भटक जाते हो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। मन से ही चीज शरीर पे आती है, मन में बना हुआ है तो शरीर भी आपका कभी ना कभी भटक जाएगा, और धन से भी आपको इन चीजों से दूर रहना है। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करना, आपने चारों सूत्रों में देखा है, अहिंसा से लेके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब में प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठायाम। लेकिन अपरिग्रह में क्या है? स्थैर्य। ठीक है, आपके क्रम को याद दिला रही हूं मैं कि इस तरह से आपका डिफरेंस डिफरेंट है, तो उस डिफरेंस को मैं आपको नोटिस करा रही हूं। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह क्या होता है कि आप अपरिग्रह में स्थित हो जाते हो। स्थैर्य मतलब स्थित हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, ये भी कह सकते हैं, स्थिर भी कह सकते हैं, स्थित भी कह सकते हैं। प्रतिष्ठा का भी मतलब स्थित होना ही होता है, वैसे उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर स्थिरता का प्रयोग किया है। तो अपरिग्रह मतलब जो आप अगर संग्रह नहीं करते हो चीजों का, एकदम बहुत जरूरी चीजें, तो आपको किसी भी चीज में मोह ममता रहेगी ही नहीं कि मेरी ये चीज जो है ना वो चोरी हो जाएगी, या मैं बेचैन हो रहा हूं, मैंने इतनी मुश्किल से कमाई है, मैंने इतनी मुश्किल से इकट्ठी की है। तो वो सब चीजें आपके मन, वचन और कर्म तीनों से ही वो दूर हो जाएगी। तो जब मन, वचन और कर्म से दूर हो जाएगी तो मन आपका स्थिर हो जाएगा ध्यान करने के लिए। ठीक है, तो स्थिर हो जाएगा तो फिर एक लाभ आपको प्राप्त होता है, जन्म कथनता संबोध। तो जन्म कथनता यानी कि जन्म लेना, जन्म का मतलब होता है जन्म, ठीक है ना, जीवन जो होता है हमारा, जन्म लेना। कथनता, क थन ता, क से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं जिज्ञासा वाले, क्योंकि जब भी मनुष्य कभी ना कभी ये प्रश्न अपने आप से जरूर करता है कि अपने हाथ पैरों को देखता है कि क्या है, क्यों है, क्या प्रयोजन है ना। ये सब जितने भी क से संबंधित प्रश्न हो गए कि जन्म मेरा क्यों हुआ है, जन्म मतलब जन्म कथनता, जन्म से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सब का संबोध, उन सब का ज्ञान हो जाता है अगर आप अपरिग्रह का पालन करते हैं। क्योंकि जन्म क्यों हुआ है, क्या करे जन्म लेकर के, क्या करना चाहिए, अपरिग्रह क्यों करने लगता है, बुद्धि जो है ना आपकी कैसे आपकी बढ़ती है, कैसे आपकी भ्रष्ट होती है, पदार्थों के प्रति क्यों मोह हो जाता है, विषयों को क्यों हम भोगने लगते हैं, क्यों हम उनके पीछे भागने लगते हैं। और जबकि ये पता है कि रोज इस दुनिया से आदमी मर भी रहे हैं और जन्म भी ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये जिंदगी क्या सृष्टि है, क्या हम ये सोचते नहीं है? सोचते हैं ना।
एक बार बैठ करके सोचते हैं ये सब चीजें। लेकिन उसको क्या बोलते हैं उस समय? शमशान वैराग्य बोलते हैं इसको। क्योंकि हम एक क्षण के लिए तो सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही उस विचार से बाहर आते हैं, फिर से उस भाग दौड़ में लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो जो ये आपके अपरिग्रह का, जब भी आप स्थिर हो जाते हो, स्थित हो जाते हो इसके अंदर, तो जन्म से संबंधित आपके जितने प्रश्न हैं उन सब का आपको ज्ञान हो जाता है। मैम इसमें संस्कारों का तो भी संग्रह होगा ना? संस्कारों का संग्रह तो होगा ही। संस्कार तो जो कर्म करोगे तो संस्कार बनेंगे ही। संग्रह नहीं कहेंगे, मतलब संस्कार बनना और संस्कारों का नष्ट होना। संग्रह तो कर्म का होता है ना, कर्माशय। संस्कार गहरे हो जाते हैं तो उतने ही कठिनता से छूटते हैं। उन वो जो जो दाग होता है ना, किसी कपड़े के ऊपर लग जाता है जो दाग, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको वॉश करते हो। जितना वॉश, वॉश का मतलब है वो जन्म लगा लीजिए आप, है ना। एक वॉश एक जन्म, दूसरा वॉश दूसरा जन्म, तीसरा वॉश तीसरा जन्म। तो दाग जितना गहरा होगा, दाग को आप संस्कार मानो और वॉश को आप जन्म मानो। तो जितना गहरा होगा उतना ही देर से छूटेगा, जितना हल्का होगा उतना जल्दी छूट जाएगा। और कुछ तो ऐसे हल्के होते हैं कि सिंपल पानी उसी समय डाला और छुट्टी।